हम, ये दुनिया को बताना है। गुरु जी ने बताया, हमें समझाया कि अपना देश निराला है। गुरु जी ने बताया, हमें समझाया कि अपना देश निराला है। इसका इतिहास बड़ा न्यारा, इसे फिर से जग मगाना है। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जग मगाना है। पढ़ोगे तो जानोगे, इसे मानोगे कि हम क्या थे क्या होना है। पढ़ोगे तो जानोगे, इसे मानोगे कि हम क्या थे क्या होना है। इसका इतिहास बड़ा न्यारा, इसे फिर से जग मगाना है। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जग मगाना है। किसी से कम नहीं है हम, ये दुनिया को दिखाना है। जय जिनेन्द्र। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो हमारी प्राकृत की क्लास भी है, ये भी हमारी भारतीय संस्कृति की ही धरोहर है। हमें इसे भी सीखना और समझना है। और जिसके लिए भैया जी हमें इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है, जानना है ना। तो चलिए चलते हैं भैया जी के पास। भैया जी आ चुके हैं और अब मैं भैया जी को बोलना चाहूंगी, भैया जी आगे की क्लास आप देखिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र साहब। अपन ने पिछले हफ्तों में देखा था कि प्राकृत में वर्ण का परिवर्तन यानी व्यंजन का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आज उसके आगे देखते हैं, 5-7 सूत्र और सामान्य से हैं, उनको अपन देख लें। उसके बाद जैसे ही आप प्राकृत के ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे शब्द और भी आएंगे, उनको आपको जब देखेंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार से उसका परिवर्तन कैसे होता है। अपन ने पिछले हफ्ते जो देखा था, सोलह 17 सूत्र देख लिए थे। यहाँ तक अपन ने देख लिया था 16 सूत्र। इसके बाद कहते हैं कि प्राकृत का संयुक्त वर्ण का द्वितीय वर्ण जब माँ ना या होता है तो माँ ना और या का लोप हो जाता है। प्राकृत में संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण में 2 वर्ण जुड़े हुए हो, उसमें से दूसरा वर्ण, अभी तक प्राकृत में संयुक्त वर्ण का पहले वर्ण का लोप हो रहा था। अब यहाँ पर कह रहे हैं संयुक्त वर्ण में दूसरे वर्ण का लोप होगा, पहले वर्ण का लोप नहीं होगा। कब? जब ये 3 वर्ण दूसरे वर्ण के रूप में रहेंगे तब उसका लोप होगा। जैसे देखें, माँ का उदाहरण देखिएगा, युग्मम शब्द था युग्म। अब यहाँ पर क्या हुआ, गा आधा था और माँ पूरा था, लोप होना चाहिए था गा का। परंतु इस सूत्र के कारण से कि प्राकृत में संयुक्त वर्ण का जब द्वितीय वर्ण माँ ना और या, इन तीनों में से कोई एक होता है, इस माँ का, या का, ना का लोप हो जाता है। माँ का लोप हो गया, माँ का लोप होने से यहाँ बचा अ। क्या बचा? अ। और इस गा का हो गया दुत्तु, ये गा हो गया डबल, इस गा में आ मिल गया तो गा बन गया पूरा।
तो युग्मम, और ये जो बिंदी है, ये माँ जो हलंत है, ये ऊपर बिंदी के रूप में चला जाएगा, तो युग्मम युग्म शब्द बन जाएगा। यहाँ युग्मम शब्द जो था वो युग्म शब्द बन गया इस सूत्र के कारण से, इस नियम के कारण से कि प्राकृत का जो भी संयुक्त वर्ण होता है, उस संयुक्त वर्ण में द्वितीय वर्ण जो होता है, यदि उसमें मां, ना और या, इन तीन वर्णों में से कोई एक वर्ण पाया जाता है तो उसके व्यंजन का लोप हो जाता है। स्वर का लोप नहीं हो रहा है, व्यंजन में जो स्वर है उसका लोप नहीं हो रहा है, लोप हो रहा है उस व्यंजन का। व्यंजन का लोप हुआ, और आपको अपने पहले ही बताया था, जब भी संयुक्त वर्ण में से कोई भी वर्ण का लोप होता है तो शेष बचा संयुक्त वर्ण द्वित्व हो जाता है, डबल लिखा जाता है। तो यहाँ पर गा का लोप हुआ था तो गा को डबल लिखा गया, द्वित्व हो गया, और वो जो स्वर इसमें बचा हुआ था उसमें मिल गया। इसी प्रकार से नग्न शब्द है, नग्न शब्द है, उसका बना नग्गो। इस गा और ना संयुक्त वर्ण था, इस गा और ना संयुक्त वर्ण में ना का लोप हो गया, ना का लोप होने से गा को द्वित्व हो गया, हो जा नग्गो। नग्गो मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा आता आचार्य कुंद की गाथाओं में, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। तो नग्गो शब्द यहाँ पर आया। इसी प्रकार से मार्ग शब्द का मग्ग बनता है, या श्याम वर्ण, तो यहाँ सा और या दोनों वर्ण संयुक्त हैं, तो दोनों वर्ण संयुक्त होने पर द्वितीय वर्ण जो या है, उस या के स्थान पर क्या होगा, या का लोप हो जाएगा। या का लोप हो गया तो इसमें से जो आ की मात्रा थी वो मिल गई, तो सा बन गया, और यहाँ माँ था वो हो गया सामो। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि इस सा को द्वितीय क्यों नहीं हुआ, इस सा को द्वितीय क्यों नहीं हुआ। देखिए, द्वित्व होने की कंडीशन है कि जब कोई अनादि वर्ण हो, आदि वर्ण नहीं होना चाहिए, यानी शब्द के प्रारंभ का वर्ण यदि आधा है तो उसका लोप हो जाएगा। यहाँ पर अपन ने या का लोप कर दिया तो आ बचा, तब आ सा में मिल गया तो पूर्ण हो गया। पूर्ण हो जाने से अब ये द्वित्व नहीं होगा, यानी शब्द के प्रारंभ में द्वित्व नहीं होता, बाद में ही द्वित्व होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगला सूत्र कहते हैं, अभी जो हमने आपको बताया, प्राकृत में संयुक्त वर्ण का एक वर्ण लोप होने पर जो शेष वर्ण बनता है वह द्वित्व हो जाता है। जब संयुक्त वर्ण में से किसी एक का लोप होगा, उसके स्थान पर यदि जो वर्ण बच गया उसको द्वित्व हो जाता है। यदि द्वितीय वर्ण के शब्द के पूर्व में यानी आदि में यदि संयुक्त है तो वहां पर संयुक्त नहीं होगा, द्वित्व नहीं होगा। यदि पूर्व में संयुक्त है, सभी श्याम में बताया आपको, संयुक्त तो पूर्व में था यानी आदि में ही था, इसलिए यहाँ पर द्वित्व नहीं होगा। यदि क्षमा शब्द है, क्षमा शब्द में का और सा, ये दो शब्दों से बनता है क्षमा। छा जो बनता है का और श, इन दो शब्दों से क्षमा शब्द बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि सा का लोप हो गया, नहीं इष्क शब्द बनता है, इसके स्थान पर सीधे सीधे खा का आदेश हो जाता है। इसके स्थान पर क्या होता है, सीधे सीधे खा का आदेश हो जाता है और वह क्षमा शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से स्कंद शब्द था, स्कंद शब्द के इष्क के स्थान पर खा का आदेश हो जाता है और वह खंड बन जाता है। भैया ये समझ नहीं आया,
देखिए दो प्रकार से दो चीज होती है, एक आगम होता है और एक आदेश होता है। आगम का अर्थ होता है रिप्लेसमेंट, एक गया और दूसरा आ गया, उसे कहते हैं आगम। आगम क्या कहलाता है? शब्द में परिवर्तन हो जाता है, शब्द नष्ट नहीं होता है। शब्द में परिवर्तन हो जाता है, शब्द नष्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था नग्न में नाका लोप हुआ था व्यंजन का, उसमें स्वर था और वह गा में मिल गया तो नग्न बन गया था, ठीक है ना। और आदेश में क्या होता है, पूरा पूरा शब्द का रिप्लेसमेंट हो जाता है, वह पूर्व वाला जो शब्द है उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता। आगम में तो पूर्व का स्वरूप किंचित रूप से दिखाई देता है, परंतु आदेश में पूर्व का जो शब्द है वो दिखाई ही नहीं देगा। जैसे क्षमा शब्द में छा के स्थान पर खा आदेश हो गया तो ये छा दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि क्षमा जो शब्द आया है ये खा कहाँ से आ गया, कोई ना कोई तो किसी का लोप हो गया होगा, लोप के स्थान पर ही आएगा तो उसका पूर्ववर्ण कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा था सा, यहाँ सा दिखाई दे रहा था, या का लोप हो गया सा दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ तो का और शा दोनों का लोप हो गया और उसके स्थान पर खा आ गया, तो पूरा पूरा रिप्लेसमेंट हो जाता है। उसे कहते हैं आदेश, उसे कहते हैं आदेश। जैसे आप लोग मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, आपके पास सामान ऐसा आ गया कि आपको बदलना है। अब आपको बदलना है सामान तो क्या करेंगे, दुकानदार के पास जाएंगे। दुकानदार के पास जाएंगे, भाई साहब ये सामान आपका खराब है, इसकी जगह दूसरा दे दे। दुकानदार ने चेंज कर दिया, वही डिजाइन दुकानदार ने दूसरी वाली चीज दे दी, आपको अच्छा लगा आप ले आए, ये कहलाया आगम। डिजाइन चेंज नहीं हुई, केवल वस्तु चेंज हो गई और वस्तु के स्थान पर वस्तु वही मिली जो हमारे को हमको चाहिए थी। अब वो वस्तु आपके पास जो आप वापस करने गए वो है नहीं है, तो दुकानदार क्या करेगा, दूसरा कोई माल दिखाएगा कि बहन जी ये सामान तो नहीं है, इसी की कीमत का आप दूसरा सामान देख लीजिए। तो वो दूसरा सामान दिखाया, अब आपको पूर्व वाली वस्तु का आभास तो नहीं होगा ना कि साहब मैं पूर्व वाली वस्तु खरीद के ले जा रही हूँ, नहीं होगा। अब आप नई चीज ले आए, उसके स्थान पर आपको कुछ पैसे भी देने पड़े या कुछ पैसे आपको वापस हुए। दुकानदार वैसे करता नहीं वापस, तो आपको उससे ज्यादा महंगी वाली चीज दिखाएगा, तो आपको कुछ पैसे और देने पड़े और आपको दूसरी वस्तु मिल गई। इसे कहते हैं आदेश। इसे क्या कहते हैं, आदेश। आदेश यानी पुरानी वस्तु खराब, उसके स्थान पर नई वस्तु आ गई। पुराना शब्द पूर्ण रूप से चला गया, उसके स्थान पर नया शब्द आ गया। आगम में पुराना वाला जो शब्द है, जो वर्ण है वह रहेगा, उसके साथ वाला यदि लोप हो गया तो उसको दुत्त हो गया, तो उसका कुछ ना कुछ रूप तो उसमें रहता है, और नए वाले में नहीं रहता। तो ये आगम और आदेश कहलाता है। यहाँ पर क्षमा शब्द में इच्छा के स्थान पर खा आदेश हो गया, इश्क के स्थान पर खा आदेश हो गया, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात, इसे आगम और आदेश कहते हैं। इसी प्रकार से प्राकृत में महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के बताए थे आप लोगों को हमने, वो क्या चीज है आप लोग बताएं। वर्ण होते हैं अपने पास का वर्ग, का वर्ग में कितने वर्ण, 5, का खा गा घा इंगा। चा वर्ण में कितने, 5, चा छा जा झा इया। टा वर्ण में टा ठा डा ढा ना। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा पा भा मा। ये वर्ण हो गए। या रा ला वा शा 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 हा, ये वर्ण होते हैं। प्राकृत में सा सा 3 के स्थान पर एक ही होता है ना, वहां पर इंगा और अंगा नहीं होता है, और ना ना और मा ये तीनों होते हैं।
या रा ला वा चारों होते हैं। अब यहाँ देखना, का वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा इसे अल्प प्राण कहते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण जो है वह महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण। या रा ला वा ये चारों अल्प प्राण हैं। शा और हा ये दोनों महाप्राण हैं। ये दोनों महाप्राण हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये नियम कहता है संयुक्त वर्ण, प्राकृत में महाप्राण वर्ण ख घ, चा छा का छा झा, टा ठा डा का ढा टा है, ठडेरे का ठा ढा, था धा, था और भा, ये वर्ण संयुक्त नहीं होते। इनका संयुक्त नहीं होता है। इसके स्थान पर क्या होगा? इनके स्थान पर क्या होगा? इनके स्थान पर जो संयुक्त होगा महाप्राण, उसके पूर्व वाला जो वर्ण है वह अल्प प्राण में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ अक्षम शब्द था, अक्षम शब्द था, आप बोलिएगा उसको अक्षम, बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? अक्षम, ऐसे ही बोलते हैं ना, बोलते हैं ऐसे ही अक्षम। मोक्ष बोलते हैं। अब क्या हुआ? इस छा के स्थान पर क्या हो जाता है? खा हो जाता है। अपन ने खा कर दिया, क्या कर दिया? अकम कर दिया। ठीक है जी। अब पूर्व में, क्षमा में पूर्व में संयुक्त था, इस कारण से इधर खा हो गया था, पर दुत्त नहीं हुआ था। अब ये तो मध्य में है, तो मध्य में इसको दिक्ते करो, अक्षम हो गया। अब एक साथ संयुक्त वर्ण में महाप्राण नहीं होता है, तो पूर्व वाला जो महाप्राण है वह अल्प प्राण में चेंज हो जाएगा। तो का, खा, गा, घा, इंगा, इनमें से महाप्राण क्या थे? खा और घा। तो खा से पूर्व अल्प प्राण क्या था? का, और घा से पूर्व अल्प प्राण था ग। यहाँ खा से पूर्व जो अल्प प्राण है वो का हो गया। तो यहाँ पर अक्षमो ये शब्द रूप बन गया। क्या बन गया? अक्षमो। बात समझ आ गई होगी। दो महाप्राण संयुक्त रूप से कभी नहीं होते। पूर्व वाला एक वर्ण महाप्राण का अल्प प्राण बन जाता है। और इसके अगला नियम देखिएगा, प्राकृत में अनंत, तो आ जाओ बेटा। प्राकृत में इक्ष्म, इस्म, उष्म, इम्म और को इम्म हो जाता है। क्या? इन चार शब्दों के स्थान पर ये आधा माँ और हा हो जाता है प्राकृत में। आप लोग लिख लीजिएगा डायरी में, जिनको लिखना है कि प्राकृत में जब भी आधा क्ष और माँ, आधा शा माँ, आधा शा माँ और आधा हा और माँ ये शब्द आते हैं, तो आधा माँ और हा इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, पक्ष में शब्द था, पक्ष शब्द था, क्या बन गया? पम्भ। क्या बन गया यहाँ पर? पम्भ। पम्भो विसर्ग के स्थान पर हो गया।
अगला देखिए कश्मीर। कश्मीर शब्द था, ये सा और आधा माँ ये था, इसके स्थान पर इम शब्द हो गया तो कमहीर बन गया। क्या बन गया? कमहीर बन गया। इसके बाद देखिएगा अगला शब्द ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द था, ब्रह्मा के स्थान पर क्या बन गया? ब्रह्मा। ब्रह्मा के स्थान पर लगा दो, ब्रह्मा के स्थान पर ब्रह्मा शब्द बन गया। चलिए अगला देखिएगा, प्राकृत में स्नो स्नो आनन और अदक्षण इनको इण हो जाता है। इनको क्या हो जाएगा? इण हो जाएगा। देखिए प्रश्न शब्द पर प्रश्न का पर्ण बन गया। आधा सा और ना इन दोनों को परिवर्तित बनकर आधा न और हा बन गया पर्ण। प्रश्न व्याकरण पर्ण वायरो वायरणो पर्ण वायरणो। इसी प्रकार से विष्णु शब्द था, विष्णु शब्द था। विष्णु शब्द में क्या हुआ? यहाँ एक और चीज छूट गई। विष्णु शब्द था, इस विष्णु के स्थान पर क्या बन गया? विष्णु। विष्णु के स्थान पर विष्णु। आदाशाणा के स्थान पर ये सब आदेश चल रहे हैं। ये सब क्या है? आदेश। इनके स्थान पर ये रिप्लेसमेंट, ये आदेश है। उसी प्रकार से ज्योत्सना। ज्योत्सना देखिए क्या बनाएंगे अपन? आधा सा और ना जोड़ना। सा का तो लोप हो गया, आधा होता नहीं है। जब अपने प्राकृत में डबल हलंत कोई ही वर्ण नहीं होता। एक का लोप होना है, एक का लोप ये हो गया, ता का लोप हो गया। और ज्यो शब्द जो था इसमें या का लोप हो गया और जा पूरा हो गया। किस सूत्र से हुआ? अभी जो अपन ने पहला सूत्र पढ़ा था, मा ना और या, कि प्राकृत में जब भी संयुक्त रूप में आए मा ना और या तो इनका लोप हो जाता है। तो या का लोप हो गया, या का लोप होने पर ओ शब्द जा में जुड़ गया तो जो बन गया, जुड़ना बन गया। इसी प्रकार से पूर्वाह्न, पूर्व शब्द, पूर्व शब्द को प्राकृत में पुव्य आदेश होता है, सीधा सीधा आदेश है। पूर्व को पुप होता है, पूर्व बना सकते हैं। कैसे बनेगा? ये पूर्व शब्द था, तो इसको अलग अलग करके देखिए आप। पू आधारा और वा, सिंपल। अब इसमें क्या है? रा और वा ये दोनों संयुक्त हो गए, आधा रा और वा संयुक्त हो गए तो क्या होगा? इस रा का लोप हो जाएगा, अपन ने रा का लोप हो गया। जब भी कोई भी शब्द लोप होता है तो बाद में बचने वाला वर्ण क्या हो जाता है? दुत्त हो जाता है। दुत्त हुआ तो क्या बन गया? तुप बन गया। बन गया कि नहीं बना? तुप बन गया। अब एक सूत्र आता है, संयुक्त वर्ण से पूर्व जब भी कोई स्वर दीर्घ होता है उसके स्थान पर ह्रस्व स्वर हो जाता है। यहाँ तुप बन गया। देखिए लगा करके फिर से क्या लगाएंगे? पूर्व शब्द था, रा और वा ये संयुक्त थे। संयुक्त होने के कारण से रा जो आधा अक्षर था उसका लोप हो गया। लोप होने से शेष बचा जो संयुक्त है उसको दुत्त हो गया। दुत्त होने से वो डबल वा बन गए। डबल वा होने के कारण से यहाँ संयुक्त है।
संयुक्त वर्ण के पूर्व में कोई भी दीर्घ स्वर जो होता है वह ह्रस्व हो जाता है। यहाँ कुब बन गया। और हा और ना, हा और ना, इनके स्थान पर क्या हो रहा है? इर्ण बन रहा है, या इर्ण बन गया। अब आप कहेंगे पूर्वा शब्द था, तो यहाँ पर ह्रस्व क्यों हो गया? क्योंकि संयुक्त वर्ण से पूर्व कोई भी दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लो, ये शब्द बनता है। इसके बाद अपन देखते हैं और कौन कौन से वर्ण का आदेश होता है। जैसे स्मरण शब्द होता है, स्मरण शब्द में इसम का सीधा मरण मरो सुमरण शब्द बन जाता है। स्मरण शब्द आता है, स्मरण शब्द के स्थान पर सुमर, सुमरण, सुमरो बोलते हैं ना, भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने का अर्थ क्या है? स्मरण करना चाहिए। ये सुमरण शब्द क्या है? सुमरण शब्द है प्राकृत का वर्ण है, जो आप और हम हमेशा बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर भैया जी। हाँ, और पता ही नहीं था कि हम ये प्राकृत का यूज करते हैं। और क्या सुमरण शब्द बहुत आते हैं पूजा में, विनती में, कई बार सुमिरन कर लो, में होता है। ये प्राकृत का वर्ण है, तो हम भी हमेशा बोलते हैं। स्मरण शब्द का सुमरन बनता है ना। उसी प्रकार से स्वप्न शब्द आप बोलते हैं, स्वप्न को क्या बनाएंगे? क्या बोलते हैं स्वप्नों को आप लोग? स्वपन बोलते हैं ना? सपन सुपन भी बोलते हैं। सपनों, सपना 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 बोलते नहीं बोलते? हाँ जी। ये कहाँ से आ गया? प्राकृत में यही है ना। तो प्राकृत में ये सब खासियत है। जो आप लोग सपना सपना करते हैं, और ना नहीं बोलना आ रहा तो लोग ना बोल देते हैं सपना। सपना का सपना बन गया सर। ये कहाँ से बोल रहे हैं? ये प्राकृत है। ये प्राकृत में आप लोग बोलते हैं। इसी प्रकार से प्राकृत में ता के स्थान पर दा आदेश होता है। ता के स्थान पर दा आदेश होता है। तो क्या बनाएंगे? ता के स्थान पर दा कैसे बनता है? सौर श्रेणी में ये विशेषता होती है, ता के स्थान पर दा हो जाता है। जैसे करोति शब्द बनाते हैं, तो प्राकृत में क्या बनाओगे? करोदी, करोदी, करेदी। ये बनता है करदी, ये बनता है ना। ये प्राकृत में ता के स्थान पर दा हो जाता है। उसी प्रकार से ये था के स्थान पर धा होता है। था के स्थान पर धा होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं यथा, प्राकृत में बोलते हैं जथा, प्राकृत में बोलते हैं जथा। जा को या हो जाता है, आदेर योजा। सूत्र बताया था, आदि के यकार के स्थान पर जकार होता है। ठीक है, और था के स्थान पर धा हो जाता है, तो जधा। ये शब्द यहाँ पर बनता है। उसी प्रकार से प्राकृत में ज्ञा के स्थान पर क्या बनाते हैं आप? ज्ञा के स्थान पर ना का आदेश होता है। इसलिए ज्ञान शब्द के स्थान पर प्राण शब्द बनता है ना जी।
क्या होता है? ज्ञान शब्द के स्थान पर प्राण शब्द, प्राण। तो ज्ञानम, ज्ञान का प्राण बनता है। उसी प्रकार से प्राकृत में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सीधा सीधा आदेश हो जाता है। जैसे नियमात शब्द था, तो नियमात शब्द के स्थान पर पंचमी कहलाती है संस्कृत, इसके स्थान पर नियमा, सीधा सीधा नियमा शब्द आ जाता है, जो पंचमी के प्रयोग में हमेशा दिखाई देता है। अपन कुछ और चीजें पढ़ना चाहते हैं। ये तो आपका वर्ण परिवर्तन कैसे होता है, सामान्य नियम आप लोगों को हमने बता दिए। इसके आगे कुछ विशेष नियम जो आते हैं, जब आपके सामने टेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे, उस टेक्स्ट में जो बहुत सारी वर्ण दिखाई देंगे, उन वर्णों में कैसे परिवर्तन हुआ, जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको सामान्य जानकारी एक चीज की देना चाहते हैं, वो जानकारी क्या है, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। प्राकृत में इस देश के सबसे प्राचीन शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। इस देश के सबसे प्राचीन शिलालेख जो पुरातत्व की धरोहर कहलाते हैं, वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए। सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा पाया जाता है? सबसे प्राचीन शिलालेख बड़ली का शिलालेख है। अजमेर जिले में एक बड़ली नाम का गांव है। बड़ली नाम के गांव में धोबी घाट लगता था। उस धोबी घाट में एक पत्थर के ऊपर धोबी कपड़े कूटा करता था। एक दिन नदी में बहुत पानी आ गया बरसात के टाइम में, और वो धोबी जो नहाने के लिए नीचे गया, उसने उस पत्थर के नीचे देखा कि पत्थर के नीचे की मिट्टी थी वो बह गई थी। पत्थर के नीचे देखा इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो वो धोबी उस पत्थर को उठाकर जब देखता है तो एक शिलालेख, उस शिलालेख की सारी पंक्तियां खत्म हो गई, एक ही पंक्ति उसमें लिखी हुई है। बड़ा सा शिलालेख है, 10-15 पंक्ति का। वहां के राजा ने उस शिलालेख को लिखवाया था प्रशस्ति के रूप में। उसमें ये लिखा हुआ सबसे लास्ट की पंक्ति वो इसलिए बची रह गई क्योंकि लास्ट की पंक्ति जमीन के अंदर थी, और जो ऊपर वाली पंक्ति थी वो सबकी सब पानी के पास थी, पानी से क्षीण हो गई, और जो जमीन के अंदर दबी थी वो पंक्ति बच गई। उस पंक्ति में लिखा था कि यह शिलालेख भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के बाद 84 साल बाद लिखा गया। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के 84 साल बाद लिखा। अब देखिए आप, भगवान महावीर स्वामी निर्वाण कब हुआ? अभी कौन सा सन चल रहा है? 2500 भीड़ निर्वाण संवत कितना चल रहा है? 47 48 है, 47 चल रहा है। भीड़ निर्माण संवत 2547 चल रहा हुआ है। अब आप देखिएगा, इसमें से 84 साल घटाइएगा, कितना हुआ? कितना हुआ जी? 463 2463 ना, 2463 साल पुराना बरली का शिलालेख है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन शिलालेख वो पाया जाता है। इसके बाद शिलालेखों का क्रम चलता है। सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए। वो लिखवाए थे ईसा पूर्व 257 के करीब। ईसा पूर्व 257 में सम्राट अशोक ने शिलालेखों को लिखवाया था। गिरनार के शिलालेख,
और ऐसे अलग अलग धौली, सहवाजगढ़ी, अलग अलग शिलालेख उसने बहुत सारे लिखे। अफगानिस्तान तक ऐसे शिलालेख प्राप्त होते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक का राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक था। वहां तक पहले भारत था और भारतवर्ष वहां तक माना जाता था, और सम्राट अशोक के जमाने पर वहां तक उसका शासन था। तो सम्राट अशोक ने वहां तक शिलालेख लिखवाए, परंतु प्राप्त शिलालेखों में उसके बहुत सारे शिलालेख प्राप्त होते हैं। वो 257 के करीब, ईसा पूर्व 257, ईसवी संवत चल रहा है अभी अपन 2021, जब से ईसवी संवत चला, उस ईसवी संवत से भी 257 वर्ष पूर्व। इसके बाद बात आती है सम्राट खारवेल की। सम्राट खारवेल ने उड़ीसा भुवनेश्वर उड़ीसा में एक कुमारी पर्वत है, जिसे खंडगिरी उदयगिरी के नाम से जाना जाता है। खंडगिरी नाम से जाना जाता है। वहां पर सम्राट खारवेल ने 17 पंक्तियों का एक शिलालेख लिखाया। उसमें नमो अर्हंताणम से चालू होता है, वह भगवान को पंच नमस्कार मंत्र से चालू होता है, और उसमें 10वीं पंक्ति में उसने लिखवाया कि यह भरतवर्ष नाम है इसका, जहां मैं राज्य कर रहा हूं उसका नाम भरतवर्ष है। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ और इस देश का नाम क्या रखा